कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आए कर्मियों को नई नियुक्ति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। एकीकृत बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड कैडर में आवंटित बिहार के अस्थायी निवासी कर्मियों को नई नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस बाबत एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और जेपीएससी की अपील याचिकाओं को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही एकल पीठ के आदेशों को निरस्त कर दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को उक्त फैसला सुनाया। पूर्व में 17 दिसंबर 2020 को अपील याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा था, जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीवरवाल ने पैरवी की थी। उनका कहना था कि बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड कैडर आवंटित बिहार निवासी कर्मियों को झारखंड में प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन नई नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक एवं प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सम्मानित करेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिजिटल शैक्षिक सामग्री तैयार करने वाले शिक्षकों को विषयवार व कक्षावार ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जाएगी एवं विजेता शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार बेहतर करने वाले प्रखंड व जिला को भी विभाग सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनके लिए बच्चों को कक्षावार वेबसाइट ऐप ग्रुप बनाने को कहा गया। इसके लिए नए बच्चों का नामांकन के समय ही मोबाइल नंबर लेने का निर्देश दिया गया है। ग्रुप बनाने के लिए प्रधानाध्यापक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को उनकी संख्या के आधार पर बराबर की संख्या में कक्षा आवंटित करेंगी। ग्रुप के माध्यम से निरंतर शैक्षिक सामग्री बच्चों को भेजी जाएगी। शिक्षकों को छात्र छात्राओं के साथ निरंतर संवाद करने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मूसलाधार बारिश चल रही है। तेज हवाएं, रांची समेत इन जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरांडा की गोद में बसे किरूर मेघाहातुबुरु शहर में भारी वर्षा हुई। इसके बाद घना कोहरा छाया हुआ है। पिछले 12 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अभी भी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने रांची समेत कई जिलों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई। झारखंड में 12 मई तक 74.77 लाख से अधिक की हुई जांच। 3.96% मिले संक्रमित। जाने जिलावार संक्रमितों की संख्या। राज्य में कोरोना संक्रमण की पहली लहर से दूसरी लहर में अब तक 74,77,648 लोगों की जांच की जा चुकी। इनमें से 2,96,895 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी अब तक कुल हुए जांच के 3.96% लोग संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 12 मई को जारी हेल्थ बुलेटिन में ये आंकड़े जारी किए। वहीं कुल संक्रमितों का 80.25% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा 78,749 संक्रमित रांची में मिले। इनमें से 59,604 संक्रमित स्वस्थ हो चुके। यानी रांची में कुल संक्रमित के 75.7% लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। क्या झारखंड में अनुबंध पर होगी डॉक्टर और नर्स की बहाली? राज्य के सांसद और विधायक ने की सीएम से मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बुलाई गई बैठक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों व विधायकों ने सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की कमी पर सवाल उठाया। साथ ही कोरोना संक्रमण के इस काल में अविलंब अनुबंध पर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की बहाली करने का, रिटायर्ड डॉक्टर व नर्स की सेवा लेने का सुझाव दिया। सांसदों व विधायकों ने टीकाकरण के काम में तेजी लाने के साथ साथ कोरोना जांच को बढ़ाने का आग्रह किया। कोरोना की जांच रिपोर्ट समय पर मिले, इसे भी सुनिश्चित कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय में
कर दी गई है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में इलाज पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में मैन पावर की कमी को अविलंब दूर किया जाए। कई सांसदों व विधायकों ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर ली जा रही मनमानी राशि पर नियंत्रण करने की बात कही। कहा गया कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से मनमानी राशि वसूली जा रही। विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। झारखंड में निजी गाड़ियों के लिए जरूरी होगा ई-पास। कैसे कर सकते हैं पास के लिए अप्लाई? सफ़र करने वाले लोगों के साथ गाड़ी के डॉक्यूमेंट की भी देनी होगी जानकारी। झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के डॉक्यूमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बगैर ई-पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ई-पास के आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यहीं से राज्य भर के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं से भी ई-पास प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात की स्कैन कॉपी भी रखनी होगी। किसी भी सूरत में गाड़ी का डॉक्यूमेंट 1 AB से अधिक का नहीं होना चाहिए। झारखंड के पूर्व सीएम की पीड़ा। बाबूलाल मरांडी ने कहा आदमखोर हो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल की जांच के लिए सदन से लेकर कोर्ट तक जनता की आवाज़ बनाऊंगा। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की लूट पर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी की विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि इस प्रलयकारी काल में एक तरफ जहां डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए लोगों की जान बचाने में जुटे, वहीं राज्य के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार की ओर से निर्धारित दर को नज़रअंदाज कर लूटने में लगे हैं। वे और तड़पने बिलखते लोगों के खून चूसने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट अस्पताल आदमखोर हो गए हैं। गिरिडीह में हाथियों का उत्पात। 2 घरों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त। चिंघाड़ने से खुली ग्रामीणों की नींद। वन विभाग के कर्मियों के साथ मिल जंगल की ओर खदेड़ा। हाथियों का झुंड गुरुवार को देर रात सरिया ब्लॉक क्षेत्र के चिचाकी पंचायत अंतर्गत होफोग गांव पहुंचा। यहां उन्होंने सुमित्रा मोसुमैत और बालदेव महतो के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे चावल, गेहूं व अन्य आवाज को चट कर गए। हाथियों को चिंघाड़ने की आवाज़ सुन ग्रामीण एकजुट हुए और उन्होंने जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि रात में ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। गुरुवार को अलह सुबह सूचना पाकर स्थानीय विधायक विनोद कुमार सिंह वहां पहुंचे और सुमित्रा मोसुमैत व बालदेव महतो से बातचीत की। कोविड के कारण अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास होगा कि जिन बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिए हैं वे शोषण व बाल तस्करी में ना फंसे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी किया है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर में ऐसे मामलों को देखने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित टीम गठित की गई है। इस आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों को सूचना प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर दी जा सकती है। प्रशासन की टीम प्रभावित बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगी। बच्चों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करने और आवश्यकता का आकलन करने के बाद जिला बाल कल्याण समिति अंतिम निर्णय लेगी।